हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वी लुकअप फॉर्मूला विद मैच मैच के साथ में यूज कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने एक्सेल फाइल में आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही हम अपनी एक्सेल फाइल में आ गए हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वी लुकअप विद मैच के साथ में कैसे यूज करें। देखो, वी लुकअप में जो मैच है वो एक पोजीशन के लिए यूज किया जाता है वैसे तो जैसे मान लीजिए मैं इसमें से कुछ स्पेशल ही जो मेरे हेडर हैं उनको लेना चाहता हूँ। जैसे इसमें से एज और जेंडर को हटा देता हूँ। जैसे इसको लेना है, कैटेगरी को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले इनको मुझे डिलीट करना है यहाँ से। और मैं यहाँ से जैसे इस कैटेगरी वाले ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ और ये भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। और जैसे लोकेशन चाहिए, सेशन रिव्यू रेटिंग नहीं चाहिए मुझे, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और भी नीचे और ऑप्शन है, जैसे ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये भी नहीं चाहिए। मतलब मेरे पास में बहुत सारे हेडर हैं, लेकिन मुझे उसमें से कुछ स्पेशल ही हेडर का डाटा चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हेडर ये मेरा दिया है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैच फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो मैच फॉर्मूला लगाने के लिए आपको मैंने इक्वल टू लगा लिया बराबर। यहाँ पे जैसे ही मैच लिखूंगा, अब आपसे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या रहने वाली है। मान लीजिए मैं यहाँ पे नहीं, एज होगी वैसे तो इन दोनों को भी हटा देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब लगाते हैं यहाँ पे भी लुकअप फॉर्मूला हम। अब लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ये रहा आइटम। लुकअप वैल्यू वो है, मैं इसके बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। कॉमा टेबल एरे, इसमें क्या है, वी लुकअप फॉर्मूला नहीं लगाना है। आई एम सॉरी गाइस, मुझे मैच फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैंने मैच लगाया लुकअप वैल्यू, मतलब किसका, ये कौन से हेडर का रो आप काउंट करना चाहते, जानना चाहते हैं। तो मेरी लुकअप वैल्यू ये हो जाती है। कॉमा लगाऊंगा। अब बात होने वाली है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या होता है, जो जैसे मेरी टेबल है यहाँ पे, ये मेरे इसके जो हेडर होंगे वो मेरे लुकअप एरे होंगे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ वहीं पे। ठीक है, ये मेरे लुकअप एरे है। ठीक है, अब बात कॉमा लगाते हैं। अब मैच टाइप में आप एग्जैक्ट मैच लेना पड़ेगा आपको। अब देखो, इससे मुझे क्या पता चला, जो मेरा आइटम परचेज है वो 4 नंबर रो पर है। आपको शायद नहीं पता होगा। देखो, शिपिंग यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग, 4 पर ही है का क्या, 1 2 3 4, 4 नंबर पर है, तो हमारा सही निकला है। अब हम सबके ऊपर इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसे हमें करना पड़ेगा फ्रीज। F4 दबा देते हैं। अब इसे कर देते हैं क्लिक और ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया। इससे आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या किया है, एक बार नीचे समझा देता हूँ आपको। जैसे कि हम आ जाते हैं इधर की साइड में, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ए, बी, सी और इधर की साइड में डी। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा बी नंबर का कॉलम, मैं यहाँ से डायरेक्शन जानना चाहता हूँ, रो नंबर। तो उसके लिए मुझे बराबर मैच फॉर्मूला लगाना है और मेरी लुकअप वैल्यू ये है। ठीक है, और मेरी जो लुकअप एरे है वो ये होने वाला है इसमें से, कोमा। और जो मेरा एग्जैक्ट मैच है वो 0 रहेगा। इसे एंटर करूँगा, देखो 1 2 नंबर ऊपर है। ठीक है, 1 2 नंबर ऊपर है मेरा बी। तो इस तरीके से इसे हम लोग यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, जैसे अब हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। जैसे ही मैंने वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, मेरी लुकअप वैल्यू होने वाली है कस्टमर आईडी और कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे पहले से ही मैंने सेल्स डाटा के रूप में सेव करके रखा है, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा ये होने वाला है। और जैसे ही मैं उसके बाद में हो गया, जैसे ही मैं इसे पॉज करूंगा तो मेरी ये तो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सबके ऊपर सबका डाटा चाहिए जो मैंने हेडर रखे हुए हैं, तो उसके लिए मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा। तो इसे मैं एक बार फ्रीज कर देता हूँ F4 से। अप्लाई करके देखेंगे। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर, नहीं आ रहा है मेरा डाटा, मैंने कुछ गलती की है, तो मुझे क्या करना है, दोनों को ही यहाँ पे इसको नहीं करना। ठीक है, मुझे इसको नहीं करना है फ्रीज, मैं यहाँ पे इसको करूँगा फ्रीज। ठीक है,
जैसे ही इसको मैं एक बार कर देता हूँ, ये भी मैंने कर दिया, उसके बाद में अब करेंगे इंटर। अब देखते हैं अब मेरा, क्योंकि ये तो चलेगा ही भाई, है ना। अब मेरा डाटा आ जाएगा, देखो ये आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे इनको यहाँ से हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, तो मेरे सामने ये एरर आ रहा है। तो ये एरर ना आए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नेस्टेड वाले फॉर्मूले के लिए आप जैसे ये दे रखा है, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉपी किया, अरे ठीक है, कॉपी जैसे ही आपने कॉपी किया यहाँ से इसको, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इसके ऊपर इसको मैं कर दूंगा अप्लाई, ठीक है। अप्लाई हो चुका है। अब जैसे इसको मैं डिलीट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे अब मैं यहाँ से साइज के स्थान पर कुछ और लिख दूं, जैसे यहाँ कुछ और एज लिख दूं, ठीक है। एज लिख देता हूँ मैं यहाँ पर साइज के स्थान पर। तो देखो एज का मुझे मेरे सामने डाटा आ जाएगा। इसमें मैं वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ इस तरीके से, और डाटा टूल्स में जाके वैलिडेशन वाले ऑप्शन में यहाँ से मैं ले लेता हूँ लिस्ट, और सोर्स मेरा वही रहेगा, हेडर वाला डाटा, ठीक है। और इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो अब देखो सबके ऊपर वैलिडेशन लग चुका है। जैसे मुझे कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद में मुझे यहाँ पे सेशन चाहिए, सेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो गैस मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया।